अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के हिरेन जोशी की तरफ से फरमान आ गया है और पूरा गोदी मीडिया इसे जायज ठहराने में लगा हुआ है। मानो 50% टैरिफ अच्छे हैं। पापा की परी क्या कह रही है? ट्रंप के दबाव में ये सीज फायर हुआ, मतलब इसमें तो बेसिक लॉजिक है। अगर उसके दबाव में ये हुआ तब तो हमको ट्रेड डील में बहुत अच्छा सा पास मिल जाना चाहिए था। अगर वो टैरिफ में 50% लगा रहे हैं तो जाहिर तौर पर भारत नहीं झुका ना। दोनों नाव की सवारी कैसे कीजिएगा? पूरा फरमान जारी कर दिया गया है कि ट्रंप को टारगेट करो। द वर्ड्स ऑफ कैंडिडेट ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार। माय फ्रेंड, इंडिया फ्रेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। अरे अंजना जी, अब मेरी बात सुनिए। अंजना जी देखिए, दोनों नाव की सवारी पर तो फिर मैं बिजली वाली जो केमिस्ट्री की आपने भी बात करी थी उस पर भी आऊंगी। बिजली कड़कती है, मतलब आप कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। पाकिस्तान के साथ तेल डील पर हस्ताक्षर हुए। नंबर 3, पाकिस्तान के जिहादी जनरल असीम मुनीर को अमेरिका ने बुलाया, उसकी मेजबानी की। और ये मोहतरमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए इस तरह का वाहियात तर्क दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, पूरा राइट विंग प्रचार तंत्र, तमाम हिंदुत्ववादी दल, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए यज्ञ किया था। बावजूद इसके भारत को इसका कोई फायदा नहीं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मज़ीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। भारत के सीनियर तज्ज़ियाकार अभिषार शर्मा ने बिल्कुल सच कहा कि भारतीय मीडिया अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहा है। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया, जिसका सीधा मतलब ये है कि इसका सीधा सीधा भारत की मैशियत पर असर पड़ेगा और भारत की एक्सपोर्ट तबाह होगी और भारत की चीज़ें महंगी हो जाएंगी। और जब चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो कौन खरीदेगा? लेकिन भारतीय मीडिया अपनी आवाम को ये बता रहा है कि अगर चीज़ें महंगी होंगी तो भारत की चीजें महंगी बिकेंगी और हमें ज्यादा फायदा होगा। लेकिन असल हकीकत ये है कि भारत की महंगी चीजें कौन खरीदेगा? असल में ये सब झूठा प्रोपेगेंडा भारतीय मीडिया मोदी सरकार को बचाने के लिए कर रहा है। तो चलिए आपको मजीद वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं और भारतीय सीनियर तज्ज़ियाकार अभिषार शर्मा की जुबानी सुनाते हैं कि भारतीय मीडिया कैसे अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। कायदे से यह विदेश नीति की नाकामी समझी जाएगी, मगर प्रधानमंत्री कार्यालय के हिरेन जोशी की तरफ से फरमान आ गया है और पूरा गोदी मीडिया इसे जायज ठहराने में लगा हुआ है। मानो 50% टैरिफ अच्छे हैं। आज मैं आपके सामने एक न्यूज चैनल के अंदर जो नजारा चल रहा था ना दोस्तों, वो दिखाना चाहता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सेवा में गोदी मीडिया किस तरह से लगी रहती है। जैसे मैंने कहा, 50% टैरिफ हमारी विदेश नीति पर सवाल है और कैसे, कुछ देर बाद। मगर सबसे पहले सुनिए पापा की परी क्या कह रही हैं। सामने कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत हैं, उनसे भिड़ जाती हैं और यह कहती हैं कि एक तरफ यह कहना कि ट्रंप के कहने पर हमने ऑपरेशन सिंदूर रोका, तो उसके चलते तो हमें अच्छा ट्रेड डील मिलना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब भारत नहीं झुका, इसी वजह से 50% टैरिफ लगा। सुनिए पापा की परी क्या कह रही हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि जब पत्रकार सलीके से पढ़कर लिखकर नहीं आते हैं और जब उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सत्ता की सेवा करना होता है, तब क्या होता है। पहले सुना जाए मोहतरमा क्या कह रही है। ट्रंप के दबाव में ये सीज फायर हुआ, मतलब इसमें तो बेसिक लॉजिक है। अगर उसके दबाव में ये हुआ तब तो हमको ट्रेड डील में बहुत अच्छा सा पास मिल जाना चाहिए था। अगर वो टैरिफ में 50% लगा रहे हैं तो जाहिर तौर पर भारत नहीं झुका ना। दोनों नाव की सवारी कैसे कीजिएगा? और इसके बाद वो बुरी तरह से बौखला जाती हैं जब कड़कती हुई बिजली का जिक्र किया जाता है। दरअसल कड़कती हुई बिजली का मैं बता दूं, जब ट्रंप 2.0 शुरू हुआ था तभी मोहतरमा ने क्या कहा था वो भी पहले आप सुन लीजिए। अरे अंजना जी, अब मेरी बात सुनिए। अंजना जी देखिए, दोनों नाव की सवारी पर तो फिर मैं बिजली वाली जो केमिस्ट्री की आपने भी बात करी थी उस पर भी आऊंगी। बिजली कड़कती है, मतलब आप कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। तो केमिस्ट्री का क्या फायदा? अब पूरा फरमान जारी कर दिया गया है कि ट्रंप को टारगेट करो। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जो बात इन्होंने कही, मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में क्या कहा था, यह विदेश नीति की नाकामी थी। सबसे बड़ी बात, और यह बात मोहतरमा ध्यान से सुने, क्योंकि अगर आप पढ़ लिख कर आई होती, अगर आपने विदेश नीति के पैमानों को समझा होता, बारीकियों को समझा होता, तो इस तरह की अनर्गल बात नहीं करती। सबसे पहली बात, भारत इकलौता देश है जिसने विदेशी जमीन में जाकर अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए वो नारे का इस्तेमाल किया जो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक नारा है, यानी कि अब की बार ट्रंप सरकार। सुनिए द वर्ड्स ऑफ कैंडिडेट ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार। बात वहां नहीं रुकी। कोरोना शुरू हो रहा था और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में डोनाल्ड ट्रंप को निमंत्रित किया और कहा माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। याद है? फिर से सुनिए। माय फ्रेंड, इंडिया फ्रेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। कहने का अर्थ साफ है, भारत तमाम हदों को पार कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप को रिझाने के लिए। कायदे से डोनाल्ड ट्रंप को यह याद रखना चाहिए था, मगर फिर भी उसने 50% टैरिफ लगाया। अब मैं इसे विदेश नीति की नाकामी क्यों बता रहा हूं?
विदेश नीति की नाकामी इसलिए है दोस्तों क्योंकि याद कीजिएगा, भारत ने रूस से तेल क्यों खरीदा? भारत ने रूस से तेल इसलिए खरीदा क्योंकि खुद अमेरिका ने भारत से कहा था कि आप रूस से तेल खरीदिए ताकि तेल को लेकर संकट ना हो। तो भारत ने अपनी जरूरतों के हिसाब से रूस से तेल खरीदा। ठीक है, तो आपने खरीदा तेल रूस से, तो कायदे से आपको अमेरिका को यह समझाना चाहिए था कि हमने आपकी वजह से, आपके कहने की वजह से यह तेल खरीदा। बावजूद इसके अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के जुर्म में हम पर 25% टैरिफ लगा दिया। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, यह हमारी विदेश नीति की नाकामी नहीं है तो क्या है? सबसे बड़ी बात, जिस ऑपरेशन सिंदूर को रोकने की बात यह कह रही थी, यह ना भूलें कि युद्ध पाकिस्तान ने भी रोक दिया था, मगर क्या पाकिस्तान पर 25% टैरिफ लगे? नहीं लगे, पाकिस्तान पर कम टैरिफ लगा। नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान के साथ तेल डील पर हस्ताक्षर हुए। नंबर 3, पाकिस्तान के जिहादी जनरल असीम मुनीर को अमेरिका ने बुलाया, उसकी मेजबानी की, और बात वहां नहीं रुकी, अमेरिका के सैन्य दिवस में भी असीम मुनीर को बुलाया गया। बड़ा प्रश्न, क्या हम अपनी बात नहीं रख पाए कि अमेरिका ने उस शख्स को निमंत्रित किया जो भारत में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है, जो भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने की बातें करता रहता है, और यह मोहतरमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए इस तरह का वाहियात तर्क दे रही है। सबसे बड़ी बात जिसका जिक्र मैंने अभी किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, पूरा राइट विंग प्रचार तंत्र, तमाम हिंदुत्ववादी दल, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए यज्ञ किया था। बावजूद इसके भारत को इसका कोई फायदा नहीं मिला। सबसे बड़ी बात, और यह मैं अपनी विदेश नीति की नाकामी क्यों बता रहा हूं, अब भी यूरोपीय देशों के रूस के साथ व्यापारिक रिश्ते हैं। अब भी अमेरिका रूस से कई मुद्दों पर व्यापार करता है। सबसे बड़ी बात, चीन अब भी रूस से तेल ले रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह सख्ती जो है वो यूरोप या चीन के साथ क्यों नहीं आजमाई? सबसे बड़ी बात, कल ही मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं अमेरिका में चीन के 6 लाख विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। और आप सब जानते हैं कि H-1B वीजा को लेकर अमेरिका लगातार अपने तेवर सख्त कर रहा है, जिसका सीधा नुकसान भारतीय विद्यार्थियों को है। तो वोट मांगने के बावजूद, कोरोना के बीचों बीच डोनाल्ड ट्रंप को बुलाने के बावजूद यह व्यक्ति हम पर 50% टैरिफ लगा रहा है। क्या आज तक की मोहतरमा को यह सवाल नहीं पूछना चाहिए था कि इतना कुछ हो गया, फिर भी प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द डोनाल्ड ट्रंप के बारे में नहीं निकला है? अरे सामने आइए, बोलिए। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों, ये न्यूज 24 का वीडियो है। यहां पर कारोबारी डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर को जला रहे हैं, नाराज हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप कुछ बोलिए इस मुद्दे पर। व्यापारी ये कह रहे हैं मगर पापा की परी इतना सा नहीं कह सकती। पापा की परी कांग्रेस से भिड़ रही हैं। पापा की परी थोड़ा पढ़ लिख कर आई होती, विदेश नीति की बारीकियां समझी होती, जो अभी मैंने आपको समझाया, तो जाहिर सी बात है कुछ और तेवर होते। देखिए व्यापारी किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर को जला रहे हैं और प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि आप कुछ कहिए।